आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह क़ारिया। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिया, खड़खड़ा देने वाली। मल क़ारिया, क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। वमा अदरका मल क़ारिया, तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। अल क़ारिया ये एक नाम है क़यामत के दिन में से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़यामत को अलग अलग नामों से बताया है, जैसा कि हाक़ा, तामा, ज़ाक़ा, गाशिया, साआ, वाक़या। इसी तरह से क़ारिया भी एक नाम है, यानी खड़खड़ा देने वाली। उस दिन खौफ और परेशानी का जो आलम होगा कि लोगों के दिल दहल जाएंगे, जगह से हिल जाएंगे, खड़खड़ा जाएंगे। और उस दिन की जो खौफनाकी होगी, इंसान अपने हवासों में समझ ही, उससे ख्याल में ही नहीं ला सकता। यानी बड़ा ही खौफनाक मंजर होगा और बड़ा ही खौफनाक दिन होगा वो, जिस दिन हौलनाकी से उनके दिल खड़खड़ा जाएंगे। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएगा। उस दिन सारे के सारे इंसान ज़मीनों से, अपनी क़ब्रों से बाहर निकल कर आ जाएंगे और अल्लाह के सामने मैदान हश्र में जमा हो जाएंगे, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। और वहाँ पर उनका हाल कैसा होगा, परवानों की तरह हो जाएगा। यानी इधर उधर उनका घर तो नहीं रहेगा, हर कोई परेशानी के आलम में बस यहाँ वहाँ देख रहा होगा और महसूस, उस चीज़ की हैबत को महसूस कर रहा होगा, उस दिन की हैबत को महसूस कर रहा होगा। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। ये क़यामत के दिन का मंजर कशी यहाँ पर अल्लाह ताला ने की है कि उस दिन तो पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। ऊन बिल्कुल हल्का होता है, उसी तरह से पहाड़ हवा में उड़ते फिरेंगे। अभी हम आज दुनिया में देखते हैं कि पहाड़ ज़मीनों पर खड़े हुए मजबूत हैं, लेकिन उस दिन का हैबत इस तरह होगी। क़यामत के दिन का जो मंजर होगा, उस दिन अल्लाह के हुक्म से सारे पहाड़ को रेज़ा रेज़ा करके एक बड़े मैदान में, चटियल मैदान में तब्दील कर दिया जाएगा। उस वक्त कोई कुर्रे अर्श पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सारे घर, सारे जंगल, सारे पहाड़, सब कुछ फना हो जाएंगे और सब कुछ एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, मैदान हश्र बन जाएगा। और उस दिन सब के सब अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। फ़अम्मा मा सक़ुलत मवाज़िनुह, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे। भारी मतलब जिसके पलड़ों में नेकियां ज़्यादा होगी। भारी का मतलब यहाँ पर नेकियां ज़्यादा होने से है। नेकी का पलड़ा जिसका भारी होगा, फ़हुआ फ़ी ईशतिन राज़िया, तो वह दिल पसंद आराम की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मौज़िना, और जिसके पलड़े हल्के होंगे, यानी उनके गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे और नेकियां कम। फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। हाविया क्या है। वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम कि वो क्या है। नारुन हामिया, वो तुंदो तेज़ आग है। यहाँ अल्लाह ताला ने एक और अब दोज़ख का भी जिक्र कर दिया है कि उस दिन क़यामत का जो हौलनाकी का मंज़र होगा, सारे लोग उस वक्त परेशान हाल होंगे, पतंगों की तरह बिखर जाएंगे और पहाड़ उस दिन हवाओं में उड़ते फिरेंगे। उस दिन दिल दहला देने वाला मंज़र होगा, जो इंसानों के दिलों को हिला देगा अपनी जगह से। और उस वक्त क्या होगा, अल्लाह के सामने सबके आमाल नामे पेश किए जाएंगे। जो लोग उस दिन अच्छे अमाल लेकर आएंगे, जिनके पलड़े भारी रहेंगे, नेकियों का जिनका ज़्यादा हिस्सा होगा बनिस्बत गुनाह के, तो वो लोग फिर दिल पसंद आराम की ज़िंदगी में होंगे। और जिनके आमाल कम होंगे, नेक आमाल बिल्कुल कम होंगे, या फिर जिसके गुनाह ज़्यादा हो गए, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, हाविया में डाल दिए जाएंगे। और हाविया क्या है, हाविया तो एक आग है जहन्नुम की, तुंद और तेज़ आग है। इससे पहले हमने देखा था हुतमा भी एक दोज़ख की आग है। यहाँ उम्मुहु का लफ्ज़ आया है, रिवायत से पता चलता है कि उम्मुहु यानी सर के बल दोज़खियों को दोज़ख में ढकेला जाएगा। और ये बहुत ही गहरी खाई है दोज़ख की, जहाँ इन दोज़खियों को सज़ा दी जाएगी, जहन्नमियों को। और एक रिवायत में मिलता है कि दोज़ख की जो आग है वो ज़मीन की आग से 70 गुना ज़्यादा और ताकतवर है, ज़्यादा जलाने वाली है, 70 गुना ज़्यादा। तो हम इसके हैबत को और इसके हौलनाकी को समझ सकते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि भला तू क्या सोच सकेगा, इंसान के जहन में उसकी हौलनाकी अभी बैठ ही नहीं सकती। इसीलिए तो वो अल्लाह ताला के कुरान मजीद को और उनके कलाम को इग्नोर करने की गलती कर रहा है। वरना अगर उसे ये सब कुछ मालूम हो जाए, और जिस किसी ने भी इन हौलनाकियों को समझने की कोशिश कर ली, तो फिर उससे गुनाह होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतने सारे
बातों के, इतने खुले खुले आयतों के बाद भी किसी का गुनाह करना बहुत मुश्किल है कि इतने सारे सज़ा का ये हकदार होगा। गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे, और जहन्नुम के जो भयानक से मंजर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताए हैं और कहा है कि इंसान की अक्ल उससे क्या सोच सकेगी, उनकी शिद्दतों को क्या महसूस कर सकेगी। ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है उन लोगों के लिए जो नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह ने क्लियर कुरान मजीद में बता दिया है कि तुमको नेक अमाल करना है, अच्छे अमाल करना है, और उसके बाद भी तुम अगर गुनाह करेंगे तो फिर गुनाहों का पलड़ा जिसका भारी होगा तो फिर वो जाएगा जहन्नुम में, उसे सर के बल डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले और दोज़ख में जाने से बचा ले। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, और हमें नेक लोगों में से बना दे, और हमारे क़यामत के दिन हमारे आमाल नामों में जो नेक आमाल होंगे उनके पलड़े हमारे भी भारी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।